क्योंकि इतनी पुअर अरेंजमेंट पीएसएल के अंदर हुई है कि बारिश आपके 7:30 बजे या 7 बजे के करीब बारिश बिल्कुल रुक गई। इवन 6:30 या 7 बजे के टाइम पे बारिश बिल्कुल रुक गई। मैच शुरू होना था शाम को 7 बजे के टाइम के ऊपर और 9 बजे तक का टाइम रखा गया कि जी मैच कराएंगे। पूरे ग्राउंड के अंदर जगह जगह पे पानी भरा हुआ, आपके पास इतने तरपाल, इतना कपड़ा, इतना आपके पास प्लास्टिक नहीं था कि आप पूरा ग्राउंड कवर कर सकें। पेशावर ज़ल्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, वो मैच बिना किसी टॉस के या बिना किसी बॉल के खत्म हो चुका है। दोनों को एक एक पॉइंट मिल चुका है। ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पौने घंटे बाद बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैच शुरू क्या, मैं कहता हूं ऐसी की तैसी, 7 आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा। कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। अब ये एक और मसला खड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि अब पेशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा। तो उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। 28 तारीख को आपने मैच सिचुएशन पे मैच नहीं हुआ जहाँ पे ढूंढाई की सिचुएशन नहीं, ठीक है, ये शुरू में ही हो गया, ठीक है ना। अब पता नहीं हमारे लोगों को अकल आएगी या नहीं आएगी कि यार अगर आगे भी बारिश होती है तो उसका क्या हमने सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैमरा में खेल रहे हैं कि वो छत आ जाएगी ऊपर। 2 दिन के अंदर कवर तो आ नहीं सकते या कुछ ऐसी चीजें हो नहीं सकती है। आ सकते हैं वैसे, अब दुआ करें, आ तो सब कुछ सकता है, लेकिन सिस्टम के ऊपर लगाएं तो समझ भी आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आधे पौने घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हुआ तो फिर आप कैसे मैच आप वो करवा सकते हैं। एक टाइम पे तो हम समझ रहे थे शायद 5 ओवर का मैच भी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सिचुएशन जो है वो खराब थी, मोमेंटम टूटता है प्लेयर्स का जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफसोस होता है यार, अफसोस, इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है, हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखे जी हम आए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीजें भी ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब देखो फार, हम अक्सर ये बात करते हैं, आपको याद होगा इंग्लैंड में एक दफा एक बार टूर्नामेंट हुआ, बड़ी बारिश हुई, हमने बड़ी तनकीद की कि यार ये इस विंडो में क्यों रख दिया, आपको नहीं पता था इतनी बारिशें होंगी। तो ये सिर्फ आपकी एक इट्स द स्पेशल लीग और हर किसी के दिल के बहुत करीब है ये लीग, बिकॉज दिस इज द ओनली बिगेस्ट थिंग वी आर डूइंग इन पाकिस्तान एज फार एज द क्रिकेट इज कंसर्न्ड, एंड सबसे ज्यादा हमारी सेलिब्रेटेड स्पोर्ट भी पाकिस्तान में क्रिकेट है। सो आपको लगता है कि ये अवॉइड हो सकता था कि ये रेन प्रेडिक्शंस और सारी चीजें पहले से अब तो पता चल जाती हैं? आगे विंडो का है वो अवॉइड इसलिए हो सकता था क्योंकि आपके पास विंडो नहीं थी। आईसीसी के इवेंट अब आपके बैक टू बैक हुए, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पहले हुआ, फिर अभी वर्ल्ड कप की वजह से अगले साल शायद आप बेहतर प्लान कर सकते हैं, जो कि आपका कोई कोलिजन नहीं है किसी आईसीसी इवेंट के साथ, क्योंकि आईसीसी इवेंट की वजह से ही ये सिचुएशन अनअवॉइडेबल है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि अभी मैं टाइमलाइन देख रहा था बारिश की क्या है। तकरीबन जो मेरे पास इतलात है कि बारिश आपकी कुछ 6 बजे के करीब शुरू होती है। 7 बजे मैच का टाइम था, 7:10 पर बारिश बिल्कुल रुक गई थी जी, रुक गई। उसके बाद अगर हुई भी तो वो एक बूंदाबांदी कह लें या हल्की फुल्की बारिश। इट्स सपोज टू बी वेल ड्रेन्ड आउट, इसी तरह वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटेटेड, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो स्टेडियम की बात है ना, मैंने अगेन ये टाइमलाइन आपके सामने रखूं, 7:15 बजे आपकी बारिश 7:10 पर रुक जाती है। वेट आउटफील्ड इज द ऑफिशियल रीजन। एक तो होता है ना कंटिन्यूअस रेन, आपकी रेन आउट हो गया, वास्ट आउट हो गया। वेट आउटफील्ड का मतलब ये कि आपके पास सहूलत नहीं थी, आप सुखा नहीं सके। जी जी जी, इतनी बारिश नहीं हुई सर। ग्राउंड पूरा चेंज कर दिया, छतें उड़ा दी, ग्रिलें जो थी वो खत्म कर दिया, ओपन कर दिया, अब कोई ग्रिलें नजर नहीं आती। ठीक है, ग्राउंड और वो जो लोग बैठते हैं उसके बीच में वो गैप जो दे दिया पूरा, ठीक है, उसको अब क्या मैं बोलता हूँ उसको, वो क्यों नहीं है? क्या हमें जो इक्विपमेंट होता है ग्राउंड का उसमें कोई नई चीज, नई टेक्नोलॉजी नजर आती है हमें कोई? ठीक है, या वो मशीन इंग्लैंड में आपने देखी होगी, लॉर्ड्स के ग्राउंड में देखी होगी, बिल्कुल वो है कोई मशीन, वो कोई तो एक काम करे ना यार, ग्राउंड के लिए कुछ तो काम करे। ग्राउंड के अंदर की दूसरी बात ये देखिए, दुनिया में ना जो अच्छे सिस्टम है ना जहाँ पे, वहाँ पे मशीनरी काम करती है। ठीक है, वो जो ग्राउंडमैन होते हैं ना उनको बड़ा सुकून है। अब विकेट सुखानी है तो लाके खड़ी कर दो बीच से मशीन, आप वो खुद ही वार्म होगी, सब कुछ होगी, वो पानी खींच लेगी, गर्म करके सब खत्म कर देगी। ठीक हो सकता है शायद आप सारे ये सोच रहे हो तनवीर भाई कितनी दूर चले गए आप, इधर तो कवर्स भी नहीं आ रहे। ठीक है ना, कवर्स भी नहीं आ रहे, तो भाई हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत कंट्रियों से बहुत पहले की चल रही है, वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो यार ये चीजें आपने ग्राउंड कर दी है, सब कुछ कर दी है, आपका ना कवर्स नजर आते हैं, ना कोई रोलर्स कोई तरीके के नजर आते हैं, वही पुराने चल रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। मतलब 6:30 से लेके 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक पीसीबी से ग्राउंड से पानी नहीं बाहर निकला है। और ये मैच ये नहीं है, मतलब ग्राउंड है ये नया जो बना है वो है स्टेडियम, ये नया स्टेडियम जो हमारा लोअर का, और फेवर सिस्टम है ही नहीं है।
उनसे पूछा गया जी, मैं अभी सुन रहा था एहसन रजा और दूसरे अंपायर आए हुए थे ऑन फील्ड, उन्होंने कहा जी कि मसला ये नहीं है कि हम बड़ी मशीन नहीं लगा सकते, बड़ी एक तो हमारे पास एक तो मटीरियल कम है छोटी मशीन वाला, और अगर हम बड़ी मशीनें लगाएंगे तो ग्राउंड खराब हो जाएगा, तो हमने अगले एक हफ्ता इस ग्राउंड के ऊपर मैचेस खेलने। ये आप क्या कर, ये आपका लेवल कि ना आप पानी बाहर निकाल सकते हैं, ना आप ग्राउंड के अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। और बात से बातें कर सकते हैं जी कि हम इंटरनेशनल लीग बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने 2 टीम्स ऐड कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया, ना आप तेज क्रिकेट खेल पा रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब कुछ ये हमारी लीग हो रही है, ये इंटरनेशनल लीग है, और पीसीबी के पास अभी तक ऐसा मवाद ही नहीं है, ऐसे कुछ सामान नहीं है जिसके साथ वो पानी बाहर निकाल सके। जी अभी हम अगले 45 मिनट फैसला सुनने जा रहे हैं, 45 मिनट में पानी निकल जाएगा, अगले 1 घंटे में पानी निकल जाएगा, 3 घंटे लोग टीवी के आगे बैठे रहेंगे, भाई देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, 3 घंटे जो मैच ही नहीं शुरू हुआ है, और हर कारण क्या जी, हमसे पानी निकल पा रहा है। ये इसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल लीग चल रही है, और आप इसे कैसे बोलें, कौन सी मैनेजमेंट इधर बैठी हुई है, कौन सा निजाम इधर बैठा हुआ है कि भाई जो कहे कि हम एक अच्छा सेवर सिस्टम बनाएंगे। 12 अरब रुपया मतलब कि 1200 करोड़ रुपया किस आपने स्टेडियम में किस जगह पे लगा दिया? आपने क्या सोने की टाइलें लगा दी हैं? आपने क्या चांदी की सीट्स बना दी हैं? क्या इस ग्राउंड में प्लेयर जो हैं वो हवा में सोते हैं? क्या आपने किया क्या इसमें? इधर बेड नहीं होते हैं, इधर क्या सोने की चादरें आप लेते हैं, इधर क्या हीरे के ग्लासेस हैं? आपने वो 1200 करोड़ कहां लगाया? इस स्टेडियम में आप डबल जो है वो मतलब होता है ना, 2 फ्लोर होते हैं स्टेडियम्स के, वो 2 फ्लोर भी नहीं आप बना सकते हैं। एक बड़ा स्टेडियम आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, छत इस स्टेडियम की नहीं है, बारिश हो रही तो लोग गीले होते रहते हैं, सीट्स गीली हो जाती हैं, पूरा स्टेडियम भीग जाता है, सेवर सिस्टम आपके पास नहीं है। फिर 1200 करोड़ रुपए गए कहां गए? 1200 करोड़ कहां लगाया गया? मेरा सवाल है पीसीबी से, नेशन वांट्स टू नो। बाद मैच को जो है वो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन 15 मिनट बारिश होने के बाद जो वहां पर जो है वो देखने को मिला है ना ग्राउंड में, वो आप ये कह सकते हैं कि शर्मिंदा कर देने वाला था, शर्मिंदा कर देने वाला। आईपीएल का मैच तो जारी है अभी जो है, अगर देखा जाए पंजाब किंग्स को जो है वो कोई 18 बॉल्स पे 21 चाहिए। इस मैच में तो हम जो है बात करेंगे, कॉपर बड़ी अच्छी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, मार्को जेनसन भी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड जो है वो पीएसएल में जो है वो आज मैच था भाई, और वो मैच जो है वो नहीं हो पाया, सिर्फ जो है 15 मिनट बारिश होने की वजह से। अब अगर देखा जाए तो वहां पर जो है वो आपको मालूम है कि जो है वो पाकिस्तान का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और आज वो आपने देख भी लिया कि ग्राउंड स्टाफ के जो लोग हैं, कोई जो है वो कवर को ऐसे खींच रहा है और जो है वो ऐसे कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिर रहा है। मोटे मोटे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग काम कर रहे हैं वहां पर, और कोई इस साइड से कवर को खींच रहा है और जो है वो दूसरा छोड़ता है, वो जो है कलाबाजियां खाता हुआ पीछे गिरता है। फिर इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा कीचड़ के जो ग्राउंड स्टाफ है उनका चलना ही वहां पर मुश्किल हुआ पड़ा है भाई। तो कहां से वो जो है वो ग्राउंड को खेलने के काबिल बनाएंगे, या जो है वो मैच हो पाएगा? अब आप देखें, ये जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं जी, हमारे स्टेडियम्स, हमारी लीग, लेकिन 15 मिनट सिर्फ बारिश होती है और आपका स्टेडियम खेलने के काबिल नहीं बनाया जाता है। और कितने ड्रामे होंगे भाई इस पीएसएल में, आप देखें ड्रामे ही ड्रामे हुए हैं। पहले मैच में क्या होता है, एक तो जो है वो क्वालिटी इतनी जो है वो बुरी होती है ब्रॉडकास्ट की,